फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द एग्जाइल रिटन बाय जयंत महापात्रा। जयंत महापात्रा एक इंडियन पोएट थे। इनके कई सारे पोएम्स मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डिस्कस कर चुकी हूँ। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप चाहे तो उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। एग्जाइल का मीनिंग होता है अ पर्सन हु हैज बीन बैनिश्ड फ्रॉम हिज कंट्री, या फिर हम बैनिश्ड पर्सन भी कह सकते हैं, मतलब निर्वासित व्यक्ति। ठीक है, तो उसे कहा जाता है एग्जाइल। तो पोएट जो है या फिर स्पीकर जो है इस पोएम का, वो अपने आप को एग्जाइल फील करता है, बैनिश्ड फील करता है, और उसकी वजह से उसके मन में जो फीलिंग्स आती है, जिस तरीके का फ्रस्ट्रेशन आता है, वो इस पोएम में एक्सप्रेस किया गया है। इसमें हमें नोस्टैल्जिया देखने को मिलेगा, आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट, ऐसी कई सारी थीम्स हमें यहाँ देखने को मिलेगी। अगर हम इस पोएम को पढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अलग अलग स्टांजा में अलग अलग इमेज जो है वो हमारे सामने उभर कर आती है, लेकिन द स्टांजाज आर नॉट इंटरकनेक्टेड, और कोई ऐसी थीम जो है वो उभर कर क्लियरली हमारे सामने नहीं आती, बिकॉज इस पोएम में जो वो इमेजिस पोएट्री का टेक्निक यूज़ किया गया है, अलग अलग इमेजेस प्रेजेंट किए गए हैं एंड दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड। लेकिन हम इसे पूरी तरीके से इमेजिस्ट पोएम भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भले टेक्निकली ये इमेजिस्ट पोएम नज़र आती है, बट इट्स अ साइकोलॉजिकल पोएम। हमें यहाँ पर पोएट की थॉट्स जो है वो कैसे होते जा रहे हैं, बिकॉज ही इज फीलिंग बैनिश्ड, तो वो हमें देखने को मिलेगा। सो लेट्स बिगिन। 4 stanzas are there. Land's distance, walking where the moldy village rests slowly against the hills, the charred ruins of sun. मोल्डी का मतलब होता है क्रूड या शैबी, अनप्लीजेंट। रॉली का मतलब होता है कच्चे रूप से, और चार्ड का मतलब होता है आग से बुरी तरह से जला हुआ। मीनिंग समझ लेते हैं। भूमि से दूर, वॉकिंग, चलते हुए, वेयर, वहाँ जहाँ पर अनप्लीजेंट या फिर गंदा सा एक गांव है जो कि कच्चे रूप से टिका हुआ है हिल्स के अगेंस्ट में, पहाड़ियों के सहारे, जो कि सूरज की आग से बुरी तरह से जल चुकी है। सनबर्न हिल्स है, और अब सनबर्न हिल्स का मतलब क्या है, तो मे बी द ट्रीज और द फॉरेस्ट और द ग्रास वॉट एवर इज देयर ऑन द हिल्स, दोज आर बर्न बिकॉज ऑफ द सन हीट। तो ऐसी हिल्स के पास में जो है ये गांव है। कॉर्प्सेस स्मोल्डर पास्ट माई नाइट। कॉर्प्सेस का मतलब होता है डेड बॉडीज, स्मोल्डर का मतलब होता है धीरे धीरे जलना, और पास्ट माई नाइट मतलब पिछली रात। द विंड हर्ल्स द एशेस ऑफ द प्रेजेंट। हर्ल्स का मतलब होता है स्कैटर करना, एशेस का मतलब होता है राख। टू सेटल इन द कॉर्नर्स ऑफ माई स्किन। कॉर्नर्स ऑफ माई स्किन मतलब मेरी बॉडी पर। तो पोइट क्या कह रहे हैं कि पास्ट माई नाइट मतलब पिछली रात क्या हुआ कि कई सारे जो फ्यूनरल पार्ट्स है, मतलब डेड बॉडीज जो है वो जल रही थी, धीरे धीरे जल रही थी। उन्होंने देखी डेड बॉडीज जलते हुए, और हवा से जो है ना वो उन डेड बॉडीज जो जलने के बाद में जो राख बनती है वो उड़कर आ रही थी। उसको उन्होंने द हर्ल्स एंड द एशेस ऑफ द प्रेजेंट कहा है। द एशेस ऑफ द प्रेजेंट इसलिए क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट जैसे ही पास हो जाता है तो पास्ट बन जाता है, तो उसको उन्होंने एशेस ऑफ द प्रेजेंट कहा है, पासिंग मेमोरीज ऑफ द प्रेजेंट। और वो उड़कर जो है वो पोएट के बॉडी पर जो है वो सेटल डाउन हो जाती है। अब इसका मीनिंग क्या है, ये तो एक इमेज हो गया है, लेकिन इन शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी मोमेंट पास हो रहा है, प्रेजेंट पास्ट बनता है, तो उसकी मेमोरीज जो है वो हमारे अंदर रह जाती है। आई वॉक बैक ड्रग्ड। ड्रग का मतलब होता है बड़ी मुश्किल से कदम आगे बढ़ाते हुए चलना। जैसे कोई अगर शराब पीकर है बहुत ज़्यादा, तो ही कांट वॉक प्रॉपरली, तो ही इज ड्रैगिंग हिमसेल्फ, तो ऐसा ड्रग्ड। आई वॉक बैक मतलब पोइट अब वापस लौटते हैं जहाँ वो जा रहे थे, और ड्रग्ड, और वो कैसे महसूस करे ड्रग, बिकॉज ही इज नॉट ड्रंक बट ही इज एब्जर्व्ड इन हिज ओन थॉट्स। इतने ज़्यादा अपने ख्यालों में खोए हैं कि एक एक कदम बढ़ाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। बिटवीन ओल्ड एंड इल पेरेंट्स, और वापस आते हैं अपने बूढ़े और बीमार माता पिता के बीच। अराउंड मी मेरे आसपास, मैं स्क्वालिड टाउन, स्क्वालिड का मतलब होता है वेरी डर्टी, मेरे चारों ओर मेरा गंदा शहर है। द लॉन्ग हेयर्ड प्रिस्ट ऑफ काली, लंबे लंबे बालों वाला पुजारी, प्रिस्ट मतलब पुजारी, काली माता के मंदिर में का जो पुजारी है, वो स्टिल पैक्स स्टोलन जैस्मिन, जो क्या करता है कि चमेली के फूल चुराता है, और वो पैक करता है कहाँ पे, इनटू गॉडेस मॉर्निंग आई। अब गॉडेस मॉर्निंग आई का मतलब क्या है, अर्ली इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग आई मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सुबह सुबह जो है वो गॉडेस को जो है वो चुराए हुए चमेली के फूल जो है वो देता है।
अ फादर सिंबल्स, उसे देखकर मुझे अपने पिता की याद आती है। द डोर आई एम अफ्रेड टू क्लोज, ये एक ऐसा दरवाज़ा है, ये एक ऐसी यादें हैं कि जिन्हें वो क्लोज भी करना चाहे तो इज़ अफ्रेड टू क्लोज बिकॉज ही इज़ नोस्टैल्जिक एंड ही इज़ नॉट एबल टू डू इट। इट इज़ एन एग्जाइल, ये जो कंडीशन है जो पोइट फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है हिज कंडीशन इज़ नो बेटर दैन दैट ऑफ अ पर्सन हु हैज़ बीन बैनिश्ड फ्रॉम हिज कंट्री। एक इंसान जिसको निर्वासित किया जाता है अपने ही देश से, उसे अपने ही देश में एंटर करना अलाउ नहीं होता है, तो वैसी मेरी कंडीशन है बिटवीन गुड एंड एविल। मैं अपने आप को टॉर्न महसूस करता हूँ, कभी गुड की तरफ तो कभी एविल की तरफ, अच्छाई या बुराई के बीच में। वेयर आई नीड द स्टिंग ऑफ डेथ, इस सिचुएशन में रहने से अच्छा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मौत का डंक जो है वो मुझे डस ले, मतलब मेरी मौत हो जाए। वेयर अ कंट्रीज घोस्ट्स पुल माई आइज टूवर्ड्स बर्थ, कंट्रीज घोस्ट का मतलब होता है कंट्री का पास्ट। द पास्ट ऑफ दिस कंट्री पुल माई आइज टूवर्ड्स बर्थ, बर्थ मतलब मेरे अंदर एक आशा जगाती है एक नए जन्म की तरफ, एक नई शुरुआत की तरफ। द पास्ट ऑफ हिज कंट्री क्रिएट्स इन हिम एन अर्ज टू कंटिन्यू लिविंग इन द होप ऑफ अ रेनेसा। समझ लो, घोस्ट का मतलब है पास्ट, पुल माई आइज का मतलब है खींचना अपनी तरफ, टूवर्ड्स बर्थ मतलब इस कंट्री का जो इतिहास रहा है, इस देश का जो इतिहास रहा है, जिस तरीके से फ्रीडम पाया है इस देश ने, तो एक नया जन्म हुआ था उस टाइम पर। तो पोएट समझते हैं कि अगर कंट्री का ऐसे हालातों से एक नया जन्म हो सकता है तो हो सकता है कि मेरी सिचुएशन भी बदल जाए। इट इज़ एन ऑब्सक्योर रिलेटिव आई हैव नेवर सीन, और ये आशा कैसी है पोएट के लिए, एक ऑब्सक्योर मतलब जो कि क्लियर नहीं है, एक ऐसा रिलेटिव जिसे पोएट ने कभी देखा नहीं है। एवरी टाइम हमेशा पोएट को ये लगता है कि ही होप्स टू कंटिन्यू, वो सोचता है, कि हमेशा होप करता है कि कभी कोई एक ऐसा रिलेटिव आएगा जो जिससे पोएट ने कभी नहीं देखा है, मगर वो कभी आएगा, कभी तभी वो आ सकता है। हर बार पोएट को ये फील होता है कि वो आकर हेल्प करेगा। द ड्यूटी ऑफ कैरिंग माई इनकॉन्सिक्वेंसेस इन फादर्स हाउस, और इस आशा में कि कभी कोई वो गेस्ट आएगा जिसको मैंने कभी देखा नहीं है। अब ये गेस्ट का आना, इट इज़ कनेक्टेड विद द रिन्यूअल, रीबर्थ, एक अच्छे दिन आने की उम्मीद पोएट की। तो इस उम्मीद में पोएट क्या करते हैं, वो अपनी ड्यूटी को जो है वो कैरी ऑन करते हैं। माई इनकॉन्सिक्वेंसेस, इनकॉन्सिक्वेंसेस इसलिए क्योंकि वो मानते हैं कि उनकी जो ड्यूटीज है, जो भी एक्शंस वो ले रहे हैं, दे आर वेरी ट्रिवियल एंड इनसिग्निफिकेंट इन फादर्स हाउस, इस भगवान के घर। पोएट समझते कि वो जो भी एक्शंस या थॉट्स है उनके, वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, और इट इज़ लाइक अ ड्यूटी। जब इंसान यहाँ जन्म लेता है तो एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ हिज ओन ड्यूटीज। तो पोएट जो है वो इस भगवान के घर में जो है, दैट ही इज ट्राइंग टू डू हिज इनकॉन्स्प्रेटी एंड ट्रिवियल जो एक्शन से थॉट्स है वो कर रहे हैं, मतलब कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इट इज़ देयर इन माई सन्स आइज अप द ट्री, और यही जो ड्यूटी है ना उनकी, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, मे भी अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, तो ये इसको ईट कहा गया था। हिज ड्यूटी इज देयर इन माई सन्स आइज, वो रिफ्लेक्ट होती दिखती है, ये क्लियर दिखती है उनको अपने बेटे की आंखों में। हु कैन सी ऑन अ ट्री, अप द ट्री मतलब हु कैन सी ऑन अ ट्री, जो कि पेड़ की तरफ देख रहा है या देख सकता है। तो पोइट का बोलने का मतलब ये है कि भले ही उनकी ड्यूटीज उनको इंसिग्निफिकेंट लग रही है, ट्रिवियल लग रही है, बट स्टिल ही विल कंटिन्यू दोज ड्यूटीज, क्योंकि उन्हें दिखता है कि वो जो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, जो है जैसी भी है, वो उनके बेटे के आंख में उन्हें नजर आ रही है, मतलब समवन इज देयर जिसकी आंखों में उन्हें जीने की वजह नजर आती है। तो ये थी पोएम द एग्जाइल रिटन बाय जयंता महापात्रा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द